अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ानी कराम, मैंने आपको इसके पहले पार्ट 4 में बताई हूँ ज़कात के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया है, क़यामत की 72 निशानी, क़यामत आने के आसार। उस वक्त लोगों को ज़कात निकालना बहुत भारी पड़ेगा और ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। आज के टाइम में 2.5% ज़कात होती है, लेकिन उसको भी मुसलमान ऐसा निकालता है कि क्या ज़कात, ये क्यों है, तो उसको भी टेंशन लेकर निकालता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात को बोझ समझा जाएगा और सबसे घटिया आदमी कौम का लीडर बन जाएगा और बेटा अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोस्त को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई भी चुकेगा नहीं, नुकसान पहुँचाने में पूरी तरह रहेंगे अपने फ़ायदे के लिए। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीबी को सच्चा माना जाएगा। बीबी सच कह रही है या झूठ कह रही है, बीबी की बातों पे यकीन और भरोसा किया जाएगा। ये शौहर बिल्कुल नहीं देखेगा, बस उसकी बात को मानेगा और उसका ही कहना मानेगा, भले से वो झूठ ही बोल रही हो, पर शौहर को उसकी ही यकीन आएगी बातों की। ये मैं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है 1400 साल पहले। और यही सब क़यामत की निशानी है। और आज यही चल रहा है हमारे मुआशरे में कि बेटे अपने माँ बाप को इज़्ज़त नहीं दे रहे, अपने माँ बाप को ग़ुलाम की जगह दिए हुए घर में, और बीवी को रानी बना के रखे हैं। और बीवी अगर झूठ बोल दे, कितना ही कसम उठा ले, खा ले झूठी झूठी, तो भी उसका ही यकीन कर रहे हैं। ऐसे बेटों को भी अल्लाह ताला के पास खड़े होना है, और ऐसी औरतों को भी जिनके बेटों को उनके माँ बाप से बागी करती है और उनसे उनके माँ बाप से झगड़े करवाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में बदकारों की आवाज़ें बुलंद होगी। और इरशाद फरमाया, गाने वाली औरतों की ताज़ीम और तकरीर की जाएगी, गलत औरतों को इज़्ज़त दिया जाएगा और गाने वाले चीज़ों को संभाल के रखा जाएगा। आप देखिए गाने बजाने वाली चीज़ों को किस तरह से संभाल के रखते हैं। आज के टाइम शोकेश में संभाल के रखते हैं, और घरों में कुरान शरीफ पे धूल जमी रहती है। कुरान शरीफ को खोल के कोई नहीं पढ़ता है जल्दी, क्योंकि टाइम ही नहीं है मोबाइल से, दुनियादारी से आज के मुसलमानों को। और हुजूर ने फरमाया, सरे रास्त शराब पी जाएगी, यानी रास्ते रास्ते आपको शराबी मिलेंगे, शराबों की दुकानें मिलेगी। और फरमाया हुजूर ने, जुल्म को फ़क्र समझा जाएगा, इंसाफ बिकने लगेगा, पुलिस वालों की कसरत होगी। और कुरान शरीफ को इस तरह इसलिए पढ़ा जाएगा कि अपने फ़ायदे के लिए, इससे लुत्फ़ हासिल हो, हिदायत के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। और कुरान पाक को गाने के आवाज़ में पढ़ा जाएगा और दरिंदों की खाल पहना जाएगा। उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोगों पे लान तान करेंगे, यानी मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब तमाम मुसलमान आखिरी उम्मत है, और हमसे पहले जो उम्मत आके गई है उन उम्मतों के लिए लान तान करते हैं आज के लोग। जैसे पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, पहले के लोग जाहिल हुआ करते थे, पहले के लोग अच्छे नहीं हुआ करते थे, पहले के लोग ये करा करते थे, बुरे काम करा करते थे। आज की उम्मत पहले के लोगों की बुराई करेगी, यानी मतलब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। क़यामत की 72 निशानियों में से ये भी एक निशानी है। नबी की आखिरी उम्मत पहले की उम्मतों पर लान तान करेंगे, ये भी 72 क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि इन 72 चीज़ों को बयान फरमाने के बाद जब ये अलामत ज़ाहिर हो तो उस वक़्त क़यामत का इंतज़ार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब तक दज्जाल इस दुनिया में नहीं आ जाता। तो मेरे प्यारे नाज़रीन इकराम, मैं आज यहीं तक आप लोगों को बताई हूँ। ये पार्ट 5 है, अब मैं आपको पार्ट 6 में बाकी का बताऊँगी।
मेरे प्यारे अजीज़ान इकराम, आप लोग बारी बारी पार्ट 1 से लेके आखिर तक आप लोग क़यामत की 72 निशानियों के बारे में जानकारी लो और जानो। हदीस पाक को जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है आपके हमारे लिए, और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। सवाब की नियत से जो दूसरों तक शेयर करता है, अल्लाह उस बंदे से बहुत राज़ी रहता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।